हूं। बुज़दिली, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है। लेकिन अब इस कदर जुल्म और जबर के बाद अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पे हमले के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए। अमेरिका के ताल्लुकात को इस एंगल से देखें कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने मदद की। हमारा इससे क्या लेना देना यार? वो ईरान के साथ क्या करते हैं, वो यूक्रेन के साथ क्या करते हैं, रशिया के साथ क्या करते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना इस चीज से? डू वी हैव एन इशू विद दिस? हमारा कोई मसला है इसमें? हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? मैं तो सिर्फ इस सवाल को, जवाब को समझना चाहता हूं। हमारा इससे कोई लेना देना को मिले, उनको होस्ट किया, उनको लंच खिलाया वाइट हाउस में, और उन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान एंड मोदी इज़ फैंटास्टिक लीडर। इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने ये सुलह करवाई, और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो हों या ये चीफ द आर्मी स्टाफ हों या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सभी कहते हैं जी कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के कि उन्होंने इंडिया से हमारी सुलह करा दी। इसका मतलब ये है कि हमारी इंडिया जो पटाई कर रहा था उससे जान छुड़ा दी। और साथ ये कहते हैं कि कोई हमले हुए थे, किसी फ्रीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं और उम्मा को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। पाकिस्तान अगर कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करता तो ईरान कतर के ऊपर मिसाइल ना दागता, क्योंकि पाकिस्तान का सहारा होना था तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। लेकिन पाकिस्तान इस और अगर वो कर रहे हैं सो इसमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें अपने ताल्लुकात को अमेरिका से मैनेज करना है, हमें लड़ना नहीं है। और देखिए, मेरी बात सुने, ये जो पाकिस्तान ने एफर्ट की है कि अमेरिका को, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले हैं? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पर बोले हैं? मेरा नहीं ख्याल बोले हैं। और उस बड़े गेम को बिगड़ता देखकर बोला गया कि मोदी भैया थोड़ा शांत हो जाओ, इनको तुम बाद में पीट लेना, पहले मुझे यहाँ पर जो अपना शेर है उसको जागने दो, जब शेर जाग जाएगा तब तुम पाकिस्तान की खबर ले लेना। और पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है सर, और मोदी जी जो है बोलते हैं ठीक है मैं इसको बाद में भुगत लूंगा, जा तू अपना काम कर ले। तो मोदी जी जो है मान जाते हैं, चलो रोक दो। अब सर देखिए, पॉज कर दो, सॉरी पॉज का बटन, मेरी गलती सर। सर उसके बाद में होता क्या है कि 12-13 तारीख को FATF की प्लीनरी होती है, उस प्लीनरी की रिपोर्ट आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का जो हमला ईरान के ऊपर हुआ था, तीनों परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया अमेरिका ने। उसके पीछे जो खबर निकल के आ रही थी, खबर ये थी कि जो मुल्ला मुनीर अमेरिका गया है पत्तेचाटी करने के लिए, पत्तल चाटने के लिए, उसके पीछे यही वजह थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान जमीन देगा और ईरान के जो खुफिया परमाणु संयंत्र बने हुए हैं उसकी जानकारी अमेरिका को देगा। क्योंकि ईरान ने तीनों परमाणु संयंत्र करीब 250-300 फीट जमीन के नीचे बना रखे थे। और कहां पे बना रखे थे वो पाकिस्तान को शायद इसलिए पता था क्योंकि पाकिस्तान ईरान का बहुत करीबी बनता था, पाकिस्तान ईरान को अपना भाई मानता था। लेकिन अब ईरान के समझ में आ गया होगा कि इसने ईरान के खिलाफ अमेरिका को जमीन दी है और ईरान का हमला किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। इस बात के लिए भी कहां पर हैं, चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। एंड नेवर विल गॉड ब्लेस इजराइल, उनको पता है कि सबसे पहले इजराइल का नाम लेना है। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये सारा मामला है क्या? अब मैं इसके एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने सारे रखता हूँ। आपसे जैसे मैंने कहा कि 3-4 घंटे पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर इसका उन्होंने ऐलान किया। उससे पहले वो अपने कमांड सेंटर में थे अपनी पूरी की पूरी टीम में, जहाँ पर उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वांस भी उनके साथ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कीन, जनरल डैन कीन भी थे वहाँ पर, जो है उनके फॉरेन उनके सेक्रेटरी
ऑफ स्टेट और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो भी उनके साथ थे उस ऑपरेशन रूम के अंदर। और ये सारे ऑपरेशन रूम में इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि ईरान ने जो अल अदीद बेस जो है कतर का, उसके ऊपर जो मिसाइल मारे हैं, उसके बाद अब हमने क्या करना है। मैं अब सारी एक तफसील देखिए, इसराइल का जो बड़ा अखबार है हारित्स, लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोशलिस्ट अखबार है, इनफैक्ट अगर इस पूरी जंग में अगर सबसे ज़्यादा बैलेंस अगर किसी ने रिपोर्टिंग की है, जो किसी का नहीं था, उसने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है, तो वो ये इसराइल का ये अखबार हारित्स है। हारित्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को 6 घंटे दिए, उन्होंने कहा 6 घंटे में बंद कर लो। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि ईरान ने जो दिन ख़त्म हुआ है 23 जून का, उसमें ईरान ने वार्निंग देने के बाद कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का अल हदीद पे, अल उदैद और उसके वहाँ पर 6 उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, और एनुल असद जो इराक में है वहाँ पर 1 उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारा। लेकिन उसका टोटल इफेक्ट ये था कि पूरा का पूरा मशरक़ वस्ता जो था, इंक्लूडिंग ओमान, इंक्लूडिंग बहरीन, इंक्लूडिंग मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारों की सारी की फ़्लाइट्स बंद हो गई। सबकी जो है ऑपरेशनल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया। हालांकि हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक खौफ व हरास की सूरत हाल जो है पूरी मशरक़ वस्ता में बच गई। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कई हफ्तों तक, कई दिनों तक इस पर एनालिसिस का होता रहेगा। बहरहाल अकॉर्डिंग टू, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, ये बयान जो है वो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से सामने आया था। ये बताया गया है कतर की तरफ से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ कतर के ऊपर। कतर के जो हवाई का जो अमरीकी अड्डा है, यहाँ पर हमला जो किया गया उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और कतर ने इस हमले की मजम्मत भी की है। और ये भी बताया है कि इस हमले से पहले ही कतर का ये जो अड्डा है ये खाली करा लिया गया था, यानी 10,000 अमरीकी अफवाज को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। कहाँ मुंतकिल किया गया था ये नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमरीकी अफवाज, सिर्फ वो जो लड़ाका फ़ौज है अमेरिका की, सिर्फ वो मौजूद नहीं है, इनकी फैमिलीज़ भी इनके साथ मौजूद हैं। और ये जो अड्डा है ये बरतानवी फ़ौज के भी इस्तेमाल में रहा है। ये सूरत हाल जब हमने देखी तो पहले जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दबाव था ईरानी अवाम की जानिब से कि इसराइल को इसका जवाब दिया जाए। इसी तरह अमेरिका ने जब हमला किया और 3 एटमी तनसीबात को निशाना बनाया ईरान की, तो जो ईरानी अवाम है उनकी तरफ से पुरजोर मुतालबा सामने आ रहा था। और आज के दिन में बाकायदा सड़कों पर ईरानी अवाम ने निकल कर ये मुतालबा किया कि अमेरिका को इन हमलों का जवाब दिया जाए। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान बाकायदा सड़क पर निकले और उन्होंने भी अवाम का साथ दिया। अब ईरान के पास जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, उनमें एक ऑप्शन ये था कि अमरीकी अड्डों को बराह रास्त ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाए। एक दूसरा ऑप्शन जिसका बाकायदा तौर पर कहा गया है और जिसके बहुत ज़्यादा खदशात मौजूद हैं, वो आबनाए हरमुज़ है। और ये वो आबी गुज़रगाह है, समंदरी गुज़रगाह है कि जहाँ से दुनिया भर को तेल सप्लाई होता है। जो अरब ममालिक, वो ममालिक जो तेल पैदा करते हैं, यहाँ से दुनिया भर को, यूरोप को, अमेरिका को, सारा जो तेल है वो यहाँ से जाता है। और वो इस रास्ते से जाता है। किस रास्ते से जाता है? उस रास्ते से जाता है जो ओमान और ईरान की मलकियत है। अब ईरान अगर, तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि ईरान का साथ ना दे करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम युद्ध से पहले तो बात करते रहे, मतलब कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है ये ईरान का साथ देने की बात करता रहा कि इजराइल ने जो कुछ भी किया है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और हम ईरान के साथ हैं। उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद ये पाकिस्तान का मौलाना मुल्ला जो ये मुनीर है, ये अमेरिका जाता है, अमेरिका की इन्विटेशन पे अमेरिका जाता है, राष्ट्रपति के साथ में डिनर करता है, वहां पे अहम मीटिंग करता है। और अंदर की खबर ये है कि अमेरिका को ये 2 एयरफील्ड, मतलब एयरफोर्स जो भी एयरबेस थे, इस्तेमाल करने के लिए देता है। हालांकि अमेरिका के पहले से ही पाकिस्तान के अंदर एयरबेस हैं, एक तो कंफर्म है, लेकिन खुफिया तंत्र की अगर बात माने तो 1 से ज्यादा भी अमेरिका के एयरबेस पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। तो उनकी इजाजत अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के इस मौलाना मुल्ला से लेना चाहता था, इसीलिए इसको पत्ते चाटी के लिए अमेरिका बुलाया और इसको कुछ पैसों का लालच दिया। तो इसने ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे, बहुत खुफिया जानकारी थी, ये अमेरिका के साथ में साझा करी है, क्योंकि ईरान ने ये तीनों परमाणु संयंत्र काफी सालों से, दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, काफी सालों से इजराइल जो है ईरान के परमाणु संयंत्र को तबाह कर देता है, क्योंकि खुलेआम जमीन के ऊपर बनते हैं। लेकिन इस बार ईरान ने गेम खेलते हुए परमाणु संयंत्र जमीन के 250-300 फीट नीचे का निर्माण किया, मतलब कि उसकी जानकारी किसी को हो ही नहीं सकती है। और इजराइल ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भी उनको भेद नहीं पाया। अमेरिका को यह पता था कि इसके जमीन के नीचे हैं, लेकिन 100% गारंटी के साथ उसकी जानकारी नहीं दी कहां पर हैं।
क्योंकि अमेरिका के पास जमीन के नीचे तक वार करने के लिए बम मौजूद है। करीब 13,000 किलोग्राम तक के बम अमेरिका के पास मौजूद है, लेकिन सटीक जानकारी ना होने के कारण वो इसको भेद नहीं पा रहा था। तो पाकिस्तान ने इसकी मदद करी है। मौलाना मुल्ला मुनीर गया अमेरिका, पत्तेचाटी करी, कुछ पैसों के लालच में एयरबेस दिए और जानकारी भी दी। अमेरिका ने उसके बाद में तीनों एयरबेस तबाह कर दिए। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल के ऊपर बढ़ गई है। तो इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी कांप रहे हैं कि जब वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर इतनी भीषण हमला कर सकता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कर सकता है, जबकि हमने ईरान के साथ में गद्दारी की है। एक तरीके से भाई बोल के भाई की पीठ में छुरा घोपा है। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत रही है। तो अब ईरान को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं है। बाकी दोस्तों अब आगे क्या सिचुएशन बनने वाली है मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।